हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। वांट जस्टिस फॉर रेसलर्स, चार्जशीट सून ठाकुर। क्या मतलब हुआ? वांट मीन्स चाहना, जस्टिस मीन्स न्याय, फॉर के लिए, रेसलर्स मीन्स पहलवान, चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र, सून शीघ्र, ठाकुर ने कहा। टोटल का क्या मतलब हुआ कि ठाकुर ने कहा कि हम पहलवानों के लिए न्याय चाहते हैं और जो इस संबंध में चार्जशीट है वो भी जल्द ही फाइल की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फोटो दी है अनुराग ठाकुर की और इसके नीचे लिखा है अनुराग ठाकुर एम्फेसाइज्ड। अनुराग ठाकुर ने, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर अपनी बात को कहना। तो अनुराग ठाकुर ने अपनी बात को जोर देकर कहा दैट द रेसलर्स कुड हैव फाइल्ड एन एफआईआर, कि जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, कुड हैव फाइल्ड, वो दर्ज करा सकते थे एक एफआईआर अगेंस्ट, विरुद्ध, एक्स डब्ल्यूएफआई चीफ। एक्स का मतलब होता है पूर्व और डब्ल्यूएफआई का मतलब हो गया यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होती है डब्ल्यूएफआई की? रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, मतलब अध्यक्ष, एनीवेयर, कहीं भी। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि अनुराग ठाकुर ने अपनी बात पे जोर देते हुए कहा कि पहलवान जो डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जहां भी चाहते एफआईआर दर्ज करा सकते थे। सेंटर वांट्स अनबायस्ड एंड स्पीडी प्रूफ। सेंटर मतलब केंद्र सरकार, वांट्स चाहती है, अनबायस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, एंड और स्पीडी का मतलब तेज, प्रूफ का मतलब जांच। तो केंद्र सरकार चाहती है कि निष्पक्ष और जो है जांच जल्दी से हो, यानी कि जांच निष्पक्ष हो और जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी जो है इस मामले में जांच होनी चाहिए। अब चलिए मेन न्यूज को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, डिनाइंग एलिगेशंस। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। आरोपों से इनकार करते हुए दैट एक्शन वॉज नॉट टेकन, कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अगेंस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, पूर्व के अध्यक्ष हैं। फॉर एलेजिंग सेक्सुअली हरासिंग, सेक्सुअली हरास का मतलब होता है यौन उत्पीड़न करना, वीमन रेसलर्स, महिलाओं के, महिला पहलवानों का, यानी कि जिन पे आरोप है कि उन्होंने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। बिकॉज क्योंकि ही इज़ एन बीजेपी एमपी, कि वो एक बीजेपी के एमपी हैं। यूनियन यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर सेड, अनुराग ठाकुर ने, जो कि यूनियन यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो फेवर, कि गवर्नमेंट तो इस फेवर में है, इस पक्ष में है कि एन अर्ली रिजोल्यूशन, कि एक अर्ली, जल्दी ही कोई रिजोल्यूशन हो, रिजोल्यूशन मतलब समाधान, कि इस समस्या को जल्दी समाधान हो। एंड हिंटेड, और ये हिंट दिया, ये संकेत दिया सरकार ने, दैट द चार्जशीट अगेंस्ट सिंह वुड बी फाइल्ड सून, कि सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट है वो जल्द ही फाइल करवाई जाएगी, जल्दी ही दर्ज करवाई जाएगी। तो टोटल का सेंस मैं समझता हूँ आपको पता लग ही गया होगा कि अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि ये आरोप गलत हैं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, और उन पर आरोप हैं यौन उत्पीड़न के, कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि वो बीजेपी के एमपी हैं। तो ये आरोप गलत हैं, जबकि सरकार तो ये चाहती है कि इस समस्या का जल्दी से समाधान हो, और उसी के चलते ये संकेत भी सरकार ने दिया है कि इस मामले में चार्जशीट भी जल्दी ही दाखिल कर दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदर इट इज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन और एनी वीमन, वेदर का मतलब चाहे, चाहे तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी महिला हो, द गवर्नमेंट वांट जस्टिस, सरकार न्याय चाहती है, डिलीवर्ड टू देम, कि उनको न्याय मिले, यानी कि चाहे कोई खेल जगत का व्यक्ति हो, चाहे कोई दूसरी महिला हो, सरकार ये चाहती है कि सभी को न्याय मिले। एट एवरी स्टेप ऑफ द वे मीन्स रास्ता, स्टेप मीन्स कदम, रास्ते के हर कदम पर, द गवर्नमेंट हैज़ लिसन्ड टू, गवर्नमेंट ने सुना है, एंड कंसीडेड,
देखिए कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, कंसीडर्ड हो गया तो पास्ट टेंस हो गया। तो सरकार ने हर कदम पे सुना है और ध्यान दिया है, स्वीकार किया है किस बात को, एवरी डिमांड दैट द स्पोर्ट्स पर्सन मेड, उस हर मांग को जो कि खिलाड़ियों ने की थी। ठीक है, सरकार ने हर कदम पे उनकी मांगों को सुना है और उनको स्वीकार भी किया है जो कि खिलाड़ियों ने की थी। वी ऑल वॉन्ट एन अर्ली रिजोल्यूशन टू दिस इशू, इशू का मतलब मुद्दा, रिजोल्यूशन का मतलब समाधान। हम सब चाहते हैं कि इस मुद्दे का समाधान जल्दी ही निकलना चाहिए। बट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है, प्रोसेस प्रक्रिया ऑफ लॉ कानून की, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है मस्ट बी फॉलोड, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको तो अपनाना ही पड़ेगा। वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं, द चार्जशीट टू बी फाइल्ड इन द मैटर सून, कि इस मामले में जो चार्जशीट है वो जल्दी ही फाइल करा दी जाएगी, जल्दी ही दर्ज हो जाएगी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ठाकुर सेड, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ये वाली बात कही। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 21, पेज 21 पे ये न्यूज आगे जारी है। तो चलिए अब पेज 21 पे चलते हैं और न्यूज को आगे पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। ठाकुर एम्फेसाइज्ड, ठाकुर ने अपनी बात को जोर देकर कहा, दैट इट वर द रेसलर्स, ये जो पहलवान हैं, हु सॉट द इंटरवेंशन, जो हस्तक्षेप चाहते थे, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का, व्हेन दे कुड हैव फाइल्ड एन FIR, जब वो उन्होंने FIR दर्ज कराई अगेंस्ट द रेसलर, अगेंस्ट द फॉर्मर रेसलिंग बॉडी चीफ, जो पहलवानों की एक बॉडी है यानी कि WFI है, उसके अध्यक्ष के खिलाफ। ठीक है, तो वो चाहते थे कि सरकार इस मामले में जो है इंटरवेंशन करे, सरकार कोई रोल वहाँ पे प्ले करे। द मिनिस्टर्स रिमार्क केम अमिड, मिनिस्टर का यानी कि मंत्री का जो रिमार्क है, जो टिप्पणी है, केम अमिड, अमिड का मतलब बीच में होता है, वो बीच में आई है। क्लियर इंडिकेशन ऑफ एंटी सिंह प्रोटेस्ट्स, कब आई है? क्लियर इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब संकेत, जब स्पष्ट संकेत हैं, ऑफ एंटी सिंह प्रोटेस्ट, सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के, बाय ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक एंड बजरंग पूनिया, जो ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया हैं, एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट, और जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट कौन है? विनेश फोगाट हैं। तो इनके द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके बीच में ये टिप्पणी आई है, लीडिंग टू ए कन्फ्रंटेशन, जो कन्फ्रंटेशन को लीड कर सकता है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव, जिससे टकराव की स्थिति हो रही है बिटवीन गवर्नमेंट, सरकार के बीच में, एंड इट्स ओपोनेंट, और इसके ओपोनेंट का मतलब होता है विपक्षी या विरोधी, सरकार के जो विपक्ष में है उनके बीच में, और वो कौन है? पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एज वेल एज ग्रुप ऑफ फार्मर्स, और किसानों के ग्रुप हैं, हु हैड अंडर द बैनर ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा सक्सेसफुली ओपोज द फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स लॉ, और ये वही किसान ग्रुप हैं जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक ओपोज किया था, विरोध किया था, द फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स लॉ। फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स लॉ मतलब, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, नियम का मतलब कानून। तो कृषि सुधार कानून जो आए थे, तो उन कानूनों का जो विरोध किया था जिन ग्रुप्स ने, तो वही किसानों के ग्रुप अब जो है इन पहलवानों के साथ खड़े हैं सरकार से कन्फ्रंट करने के लिए। ठाकुर डिसमिस, ठाकुर ने डिसमिस किया यानी कि इनकार कर दिया, द एलिगेशंस, आरोपों का, ऑफ सिंह, सिंह के ऊपर, सिंह के लिए, बीइंग प्रोटेक्टेड, कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ फ्रॉम बीजेपी, कि वो बीजेपी से हैं। यानी कि अनुराग ठाकुर ने इस बात का खंडन किया, इस बात से इनकार किया, इन आरोपों को डिसमिस किया कि सिंह को प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से आते हैं। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, दिल्ली पुलिस इज सीज्ड ऑफ द मैटर, कि दिल्ली पुलिस जो है इस मामले को देख रही है, एंड द गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली अपॉइंटेड ए कमेटी, और सरकार ने भी एक कमेटी को, एक समिति को अपॉइंट कर दिया है, एक कमेटी नियुक्त कर दी है सरकार ने, टू लुक इनटू द एलिगेशन, इन आरोपों को देखने के लिए, अगेंस्ट सिंह,
सिंह के जो खिलाफ आरोप लगे हैं, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप हैं उनको जांचने के लिए भी कमेटी सरकार ने गठित कर दी है, विच हैज सिंस सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, जो अपनी रिपोर्ट जमा कर चुकी है। देयर इज़ नो एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई तत्व नहीं है ऐसा, ऑफ बायस इन द प्रोसेस, बायस का मतलब पक्षपात, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में पक्षपात जैसा कोई भी तत्व नहीं है, यानी कि किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है। द कमिटी वॉज फॉर्म्ड एंड स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडेड, ये जो कमेटी है वो फॉर्म कर दी गई है। द कमिटी वॉज फॉर्म्ड यानी कि ये समिति फॉर्म की गई थी, एंड स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडेड, और इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी शामिल किया गया था, एज पर द डिमांड ऑफ द रेसलर्स, क्योंकि रेसलर्स पहलवानों की ये डिमांड थी, यानी कि पहलवान चाहते थे कि जो कमेटी बने इन आरोपों की जांच करने के लिए उसमें खिलाड़ी भी होने चाहिए, तो उसी हिसाब से कमेटी बनाई गई थी। एंड एज पर द डिमांड देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ बायस, तो देयर इज नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और बायस का, बायस मतलब पक्षपात का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ठाकुर सैड ठाकुर ने कहा। डिनाइंग, इनकार करते हुए, दैट देयर वॉज एनी डिले, कि इस मामले में कोई देरी हो रही है, इस बात से उन्होंने बिल्कुल इनकार किया। ठाकुर असर्टेड, ठाकुर ने असल्ट किया, असल्ट का मतलब जोड़ देना, ठाकुर ने जोड़ दिया, द मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन मोर, मोदी सरकार ने तो और भी ज़्यादा काम किया है, फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों के लिए, देन एनी अदर गवर्नमेंट, यानी कि दूसरी सरकारों ने जितना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम किया उससे ज़्यादा तो मोदी सरकार ने किया है, ये बात जो है अनुराग ठाकुर ने कही। द मिनिस्टर हु वॉज एड्रेसिंग द टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कनक्लेव, यानी कि जो मिनिस्टर, यानी कि मंत्री, यानी कि अनुराग ठाकुर एड्रेस कर रहे थे टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को, सेड, उन्होंने कहा, दैट द मोदी गवर्नमेंट्स अचीवमेंट, की मोदी सरकार की जो अचीवमेंट्स है, जो उपलब्धियां हैं, इन ऑल फील्ड, सभी क्षेत्रों में, वर इम्प्रेसिव, वो बहुत ही इम्प्रेसिव रही हैं। इम्प्रेसिव का मतलब प्रभावशाली, यानी कि वो बहुत ही प्रभावशाली नीतियां रही हैं। ऑल इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टुडे, और भारत जो है फास्टेस्ट, सबसे तेज ग्रोइंग, प्रगति कर रहा इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, टुडे आज, तो भारत जो है तो आज सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। द रिफॉर्म्स सुधार एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द मोदी गवर्नमेंट, तो मोदी सरकार के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और जो सुधार हैं, शोज़ ये दिखाते हैं दैट आवर आउटले इज़ 33% हायर देन द लास्ट ईयर, कि हमारा जो आउटले है वो पिछले साल के मुकाबले 33% ज़्यादा है, विच इज़ गुड साइन, साइन का मतलब संकेत, जो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो ये न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।